तहरीक इंसाफ को आज बहुत बड़ा सियासी रिलीफ मिल गया। आज ही दरख्वास्त दायर, आज ही समाअत के लिए मुकर्रर और आज ही हुक्म इम्तना भी जारी हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अबूरी तौर पर मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया है। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में इस केस को सुना जाए और इस केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल के एक रुकनी बेंच की 4 घंटे पर मुहित तवील तरीन समाअत में पीटीआई के वुकला ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज किया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा और हमने इंतखाबात कराए, लेकिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया और इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम किए गए। अली जफर ने नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात ठीक हुए, लेकिन जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए उसकी तैनाती ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हम इंतखाबात में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। ये आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस कामरान हयात ने इस्तफसार किया कि मैंने फैसला नहीं पढ़ा, क्या सिर्फ यही लिखा है कि इलेक्शन कराने वाले की तैनाती गलत है? बैरिस्टर अली जफर ने अर्ज किया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने यही लिखा है और इस पर इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। अदालत ने सवाल उठाया कि इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे ये कौन थे? बैरिस्टर अली जफर ने अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया। जो दरख्वास्त गुजार थे वो तो पीटीआई के मेंबर ही नहीं है। जस्टिस कामरान हयात ने फिर इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे लगाया? इस पर पीटीआई वकील ने यह नुक्ता उठाया कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। अगर किसी को एतराज है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। कि जस्टिस कामरान ने फिर एक बार फिर इस्तफसार किया कि आपके अपने पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक क्या रूल्स हैं। बैरिस्टर अली जफर ने वजाहत दी कि हमारे पार्टी में चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए इंतखाब होता है। जस्टिस कामरान हयात ने पीटीआई वकील से सवाल किया कि आपका आखिरी इलेक्शन कब हुआ? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि 2017 में आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और 2019 में हमने पार्टी आइन में तरमीम की। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि अब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है और कागजात जमा हुए हैं। इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें भी होती हैं और अगर पार्टी निशान नहीं है तो इसका क्या होगा? हमें निशान अलॉट किया जाए ताकि हम अपने उम्मीदवार को टिकट जारी कर सकें और जब तक केस का फैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके हमें निशान दिया जाए। अली जफर के दलाइल पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज सिंगल बेंच नहीं होता तो फिर आज ही इसका फैसला करते। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि असद उमर ने जब इस्तीफा दिया तो इसका कोई तहरीरी मवाद मौजूद है? इस मौके पर बैरिस्टर गोहर ने अदालत को यह बताया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया और फिर वो मीडिया के सामने आए, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया, तमाम मीडिया ने इसको कवर किया। पीटीआई वुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले फ्रीकैन के वुकला के दलाइल शुरू हुए। जस्टिस कामरान ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा, उन्होंने करा दिया। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाब को कलअदम करार दे? सियासी जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो फिर सर्टिफिकेट ही जमा कराती है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा कराना है और इस पर जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि यहां तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल खड़े हो गए। उन्होंने अदालत से अर्ज की कि उन्हें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अभी छुट्टियां हैं और इस केस को छुट्टियों के बाद सुना जाए। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि आप बताइए कि पाकिस्तान में कितनी सियासी पार्टीज हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 175 पार्टियां हैं। अदालत ने फिर सवाल किया तो क्या किसी और पार्टी को भी नोटिस जारी किया गया है? जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो किस कानून के तहत एक पार्टी को रोक रहे हैं? इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से अर्ज की कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसील फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन खुद को मुतमईन करेगा। अदालत ने सवाल उठाया कि जब चेयरमैन और सेक्रेटरी ही खत्म हो जाएं तो फिर कैसे इंतखाबात कराएंगे? इस पर एडवोकेट जनरल ने एतराज उठाया और अदालत से दरख्वास्त की कि ये डिविजनल बेंच का केस है, डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास इख्तियार है कि अगर मेरी बात तहम्मुल से सुन ली जाए तो अदालत की मुआवनत कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी को खत्म करे तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इस पर जस्टिस कामरान ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ ने तो सारे कागजात जमा कराए और आपने जमातों की फहरिस्त में शामिल भी किया। अगर कागजात ना दिए जाते और इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया होता तो तब सुप्रीम कोर्ट जाया जाता। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की
कि इंटरिम रिलीफ देने से लग रहा है कि हतमी फैसला दे दिया गया है, मगर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो फिर पानी सर से ऊपर जा चुका होगा। तवील तरीन इस समाअत के बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का हुक्म इम्तना जारी किया और 2 रुकनी बेंच के फैसले तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया।